सीरीज ऑफ एथिक्स एंड आज हम पढ़ेंगे बेसिकली 3 मेजर एरियाज ऑफ स्टडीज़। ठीक है, एथिक्स के अंदर भी 3 टाइप के पार्ट्स आते हैं। तो पहला पार्ट है हमारा मेटा एथिक्स। ठीक है, जो हमारा मेटा एथिक्स है वो बेसिकली डील करता है किसके साथ, थियोरेटिकल मीनिंग के साथ। ठीक है, जो हमारा मेटा एथिक्स है वो थियोरेटिकल मीनिंग से डील करता है। ठीक है, एंड रेफरेंसेस टू आवर मोरल प्रिंसिपल, मतलब ये मोरल प्रिंसिपल्स कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं मेटा एथिक्स जो है ये बेसिकली हमें नहीं बताती कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, डज नॉट टेल अस ऑफ व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ राइट। ठीक है, तो बेसिकली ये है थियोरेटिकल मीनिंग की हमें बात करती है एंड हमें अपने रेफरेंसेस बताती है मॉरल प्रिंसिपल्स का, बट ये हमें नहीं बताती क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। अब अगर हम नेक्स्ट पहलू को देखते हैं तो हम आते हैं नॉर्मेटिव एथिक्स की तरफ। नॉर्मेटिव एथिक्स जो है बेसिकली वो किस पे फोकस करता है, तो प्रैक्टिकल मीन्स ऑफ डिटरमाइनिंग अ मोरल कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, प्रैक्टिकल मीन्स ऑफ डिटरमाइनिंग अ मोरल कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब कि अगर कोई गलत काम हुआ है तो उसकी क्या पनिशमेंट होनी चाहिए। ठीक है, उसका जस्टिफिकेशन कैसे होना चाहिए, ये सब चीज़ें हमें नॉर्मेटिव एथिक्स बताता है। ठीक है, मतलब व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट ऑट टू बी डन, व्हाट शुड बी डन and what ought to be done, what ought to be done, मतलब कि इट गिव्स फॉर पनिशमेंट एंड फिर जस्टिफाइज इट दैट कि अगर पनिशमेंट नहीं दी जाएगी तो फिर हर कोई उसी तरह से बिहेव करना चालू कर देगा। मतलब कि अगर कोई मर्डर का केस हुआ है एंड हम उस मर्डर के लिए इम्प्रिजनमेंट नहीं देंगे, मतलब वो हो सकती है 7 साल की, 10 साल की, 15 साल की एंड सो ऑन, अगर वो नहीं देंगे तो एवरी वन विल स्टार्ट डूइंग मर्डर, everyone will start doing murder। ठीक है, एंड जो भी हमारा प्रैक्टिकल, मतलब ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से मतलब प्रैक्टिकल सिचुएशंस में हमें कैसे रिएक्ट करना है वो बताता है हमें। ठीक है, प्रैक्टिकल मीन्स ऑफ डिटरमाइनिंग मोरल कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब कि अगर रॉबरी हुई, रॉबरी में जो आपने सेल्फ डिफेंस में मर्डर किया, क्या उसके लिए पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और अगर आपने मर्डर किया किसी का विलफुली विद इंटेंशन, तो उसमें क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए और इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा, मतलब हमें कैसे रिएक्ट करना है, हमें रॉबरी के वक्त कैसे रिएक्ट करना है और अगर हम इंटेंशनली किसी का मर्डर कर रहे हैं तो उस टाइम क्या रिएक्शन है। मतलब कि रॉबरी में ऑब्वियसली बात है वी आर डूइंग अ मर्डर फॉर सेल्फ डिफेंस, लेकिन अगर हमारा कोई पर्सनल मोटिव है उसके लिए हम लोग वो कर रहे हैं तो उस सेंस में क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए बेसिकली। तो प्रैक्टिकल मीन्स बताता है एक हर मतलब कोई सिचुएशन में हमें कैसे एक्ट करना है, कोई भी सिचुएशन हो उसमें आपको मोरली कैसे एक्ट करना है वो ये बताता है, मोरल एक्शन क्या होना चाहिए पर्टिकुलर चीज़ में। ठीक है, एंड अगर कोई गलत एक्शन है तो उसका पनिशमेंट को भी ये जस्टिफाई करता है। ठीक है, अब आते हैं अप्लाइड एथिक्स पे। बेसिकली हम लोग नॉर्मेटिव एथिक्स पे फोकस करेंगे, हमारा पूरा एथिक्स जो है वो नॉर्मेटिव एथिक्स के अकॉर्डिंग मतलब घूमेगा, बिकॉज एक सिविल सर्वेंट जो है, एक सिविल सर्वेंट जो है वो अपने कार्यकाल में बहुत सारे एथिकल डिलेमास को फेस करेगा, उसमें क्या प्रैक्टिकल मीन ऑफ एक्शन होना चाहिए वो हमें नॉर्मेटिव एथिक्स के कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंगली हमें पता चलेगा। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो है वो है अप्लाइड एथिक्स। अप्लाइड एथिक्स किसके साथ कंसर्न है, तो अप्लाइड एथिक्स कंसर्न है कि व्हाट अ पर्टिकुलर पर्सन
should do in a particular action. मतलब कि ये डोमेन स्पेसिफिक है, ये सिचुएशन स्पेसिफिक है, ठीक है. वेयर एज नॉर्मेटिव एथिक्स जनरलिस्ट था, ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक है. ये दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है. अप्लाइड और नॉर्मेटिव एथिक्स दोनों एक ही तरह की बात करते हैं, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफिक है, ठीक है. वेयर एज वो जो था, मतलब नॉर्मेटिव एथिक्स जो था वो जनरलिस्ट था, ठीक है, कि ओके हमें किस तरह से एक्ट करना चाहिए वगैरह, और ये स्पेसिफिक सिचुएशन स्पेसिफिक वगैरह में कैसे हमें एक्ट करना चाहिए. और इसके कई प्रकार होते हैं. मेडिकल एथिक्स, देन प्रोफेशनल एथिक्स, एंड ये जो है पर्टिकुलरली एग्जामिन करता है कुछ स्पेसिफिक कंट्रोवर्शियल इश्यूज के बारे में. टॉक्स अबाउट स्पेसिफिक कंट्रोवर्शियल इश्यूज, जैसे कि अबॉर्शन. क्या एथिकल है अबॉर्शन एथिकल है या नहीं. अबॉर्शन, यूथेनेशिया. यूथेनेशिया क्या है. यूथेनेशिया का मतलब यूथेनेशिया का मतलब है कि मतलब आप नेचुरल डेथ नहीं मरते, आप खुद से अपनी लाइफ एंड कर देते हो, ठीक है. बहुत तरीके होते हैं, पैसिव एक्टिव, बहुत सारे, बहुत लंबी डिबेट चल रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड कि अगर कोई पेशेंट अपनी लाइफ से मतलब परेशान हो जाता है, उसको कोई ऐसी डिसीज़ हो जाती है जो ट्रीटेबल नहीं है, लाइक थैलेसीमिया वगैरह है, बहुत सफ़र कर रहा है, वो कैंसर है जो बहुत डेडली हो चुका है, तो क्या वो उसको सेल्फ मतलब अपने आप को मारने का, या फिर उसके परिवार को, अगर वो उसका फाइनेंशियल खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं, तो विद मेडिकल मीन्स मतलब ऐसा कुछ दे के एक पीसफुल डेथ दे सकते हैं. तो बेसिकली टॉक्स अबाउट पीसफुल डेथ, ठीक है. ये वो टॉपिक है. एंड बेसिकली इसके कॉन्स क्या है, तो बेसिकली लोग मिसयूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी सिचुएशन में, इसलिए डिबेट चल रही है. और कौन सा टॉपिक है कंट्रोवर्शियल, तो बेसिकली कैपिटल पनिशमेंट, जो हर जगह चल रहा है कि हमारी इतनी सिविलाइज सोसाइटी हो चुकी है, क्या उसमें कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए. तो ये इन टॉपिक्स के बारे में बात करता है, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं. तो ये बेसिकली था मेटा एथिक्स, अप्लाइड एथिक्स एंड नॉर्मेटिव एथिक्स. इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. ये ओवरव्यू था, यूपीएससी से कंसर्न नहीं, बिकॉज हम लोग सिर्फ नॉर्मेटिव एथिक्स के बारे में बात करते हैं पूरे एथिक्स के सब्जेक्ट में, जस्ट बताने के लिए कि क्या है, कि मेटा एथिक्स क्या होता है, अप्लाइड एथिक्स क्या होता है, नॉर्मेटिव एथिक्स, जस्ट एन ओवरव्यू. सो ये आपको यूपीएससी में एग्जाम में कहीं काम नहीं आएगा, जस्ट कि हम लोग उसमें से कौन सा पढ़ने वाले, ठीक है. अब हम लोग बढ़ते कि जो हमारा मेन टॉपिक है, कॉज ऑफ कंसर्न है, जो पूरा एथिक्स को लेके, या फिर जो हमारा पूरा मेन मुद्दा है वो है नॉर्मेटिव एथिक्स के अराउंड घूमता है, ठीक है. और ये थ्योरी आपको समझना बहुत ज़रूरी, इनकी तीनों थ्योरी समझ में आ गई ना, आप एथिक्स बहुत अच्छे से समझ पाएंगे. आगे की जो एप्टीट्यूड है, एटीट्यूड, टॉपिक्स वगैरह बहुत अच्छे से समझ पाएंगे अगर आप ये फ्रेमवर्क्स जो है बेसिक वो समझ पाए. तो नॉर्मेटिव एथिक्स में 3 थ्योरीज है. एक है टीलियोलॉजिकल थ्योरी, एक है डियोंटोलॉजिकल थ्योरी, एक है वर्चू एथिक्स. बेसिकली टीलियोलॉजिकल अगर ओवरव्यू दूँ मैं, तो टीलियोलॉजिकल डिस्कस करता है एंड्स के साथ, ये मीन्स के साथ, और ये पर्सन पे बेस्ड, मतलब व्हाट अ वर्चुअस पर्सन विल डू इन दैट सिचुएशन, व्हाट अ वर्चुअस पर्सन विल डू इन दैट सिचुएशन. तो चलिए बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं टीलियोलॉजिकल थ्योरी के साथ. टीलियोलॉजिकल थ्योरी तो किसके साथ कंसर्न है, एंड्स के साथ, गोल्स के साथ. इसके 3 टाइप है. पहला टाइप है ईगोइज्म, ठीक है. ईगोइज्म किसके साथ डील करता है कि मैक्सिमाइज योर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, एंड बाकी जितने भी मतलब कि चीज़ें हैं वो अपने आप सही हो जाएगी. अगर एग्जाम्पल देना चाहो तो समझिए कि एक बिजनेसमैन है, ठीक है, वो एक फैक्ट्री खोलता है फॉर हिज ओन सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ प्रॉफिट मोटिव के इंटेंशन से. अभी ये इसका सेल्फ इंटरेस्ट हुआ, प्रॉफिट मोटिव इज हिज
सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है। बट इस फैक्ट्री से क्या हो रहा है? एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, ठीक है। लेबर्स आर गेटिंग वर्क, मतलब वही, इकोनॉमी रन हो रही है। इकोनॉमी का एक पार्ट है, राइट, जीडीपी कंट्रीब्यूशन, राइट, ये हो रहा है। मतलब कि एक बिजनेसमैन के एक सेल्फ इंटरेस्ट से दूसरे लोगों का भी प्रॉफिट हो रहा है, एंड हेंस इसके वजह से सोसाइटी में बैलेंस क्रिएट हो रहा है, बैलेंस अचीव्ड, राइट। तो ईगोइज्म का यही कहना है कि सब लोग अगर अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करेंगे, ऑब्वियस बात है एक बैलेंस अपने आप क्रिएट हो जाएगा, इट विल लीड टू क्रिएशन ऑफ बैलेंस। बिकॉज ये कैसा है, अगर हम इसकी बात करें, समझ लो बिजनेसमैन ने फैक्ट्री खोली, अब आप कुछ लोग बोलेंगे कि फैक्ट्री से पॉल्यूशन भी तो जनरेट हो रहा है, बट क्या ये एक्सेसिव पॉल्यूशन कर पाएगा? क्योंकि दूसरी तरफ कौन बैठे हैं? इन्वायरमेंटलिस्ट, जिनका अलग सेल्फ इंटरेस्ट है टू सेफगार्ड इन्वायरमेंट, सेफगार्ड द इन्वायरमेंट। तो ये इस पोल्यूशन को कंट्रोल करने में मदद करेंगे। मतलब कि जब हर एक प्लेयर एक सोसाइटी में अपना अपना सेल्फ इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करेगा, अपने आप क्या होगा? बैलेंस क्रिएट होगा। हेंस मैक्सिमाइज योर ओन सेल्फ इंटरेस्ट एंड द बैलेंस विल बी क्रिएटेड ऑन इट्स ओन। और इनका एक और कहना ये है कि इस दुनिया में कोई भी काम सेल्फ इंटरेस्ट के बिना नहीं होता, हर इसमें कोई ना कोई सेल्फ इंटरेस्ट जुड़ा होता है। मतलब योर एक्शंस जो होते हैं वो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली सेल्फिश होते हैं नेचर में। इसका एक एग्जांपल है, अगर मैं 2-3 एग्जांपल दूँ, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग है ये, ठीक है। ये थ्योरी ये कहती है कि हम बोलते हैं कि पेरेंट्स जो होते हैं सेल्फलेसली लव देयर चिल्ड्रन, चाइल्ड, राइट, उसकी पढ़ाई लेके उसका पाल पोषण करते हैं, पूरा बड़ा करते हैं, अच्छे से नर्चर करते हैं। लेकिन ईगोइज्म का कहना है कि इसमें भी इनका एक सेल्फ इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। वो सेल्फ इंटरेस्ट क्या है? वो है सपोर्ट सिस्टम इन ओल्ड एज, सपोर्ट सिस्टम इन ओल्ड एज, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं। डोंट गेट ऑफेंडेड बाय दिस एग्जांपल बिकॉज ये थ्योरी का कहना है, ठीक है। जो सोल्जर्स होते हैं वो सेल्फलेसली अपनी ड्यूटी करते हैं, लेसली डू देयर ड्यूटी ऑन द बॉर्डर्स, बट अकॉर्डिंग टू इट इसमें भी इनका एक सेल्फ इंटरेस्ट है। वो क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट क्या है इन लोगों का इसमें? तो वो बेसिकली सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो है कि दे गेट अप्रिशिएटेड, अप्रिसिएशन मिलता है, ठीक है, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं, फिलैंथ्रोपिक वर्क जो करते हैं, ठीक है। फिलैंथ्रोपिक वर्क जो पीपल करते हैं उनका सेल्फ इंटरेस्ट रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। मतलब इस दुनिया में कोई नहीं है जो बिना सेल्फ इंटरेस्ट के काम करते हैं। हेंस मैक्सिमाइज योर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। आई होप यू ऑल आर क्लियर। नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं, एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म क्या कहता है?
कि पुट अदर्स हैप्पीनेस बिफोर योर ओन हैप्पीनेस। तो ये ग्राफ अगर देख रहे हैं तो सोशलिज्म से इकोनॉमिक प्रोग्रेस यहाँ होती है। सोशलिज्म मतलब गवर्नमेंट रन्स द होल बिजनेस, सब चीज़ गवर्नमेंट के हाथ में होता है। कैपिटलिज्म मार्केट फोर्सेस के हाथ में। एल्ट्रुइज्म जो मतलब एनजीओज वगैरह करते हैं, फिलैंथ्रोपिक वर्क होता है। इंडिया में क्या है? तो बेसिकली इंडिया में है सिस्टम है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी प्लस एल्ट्रुइज्म। दिस इज इंडिया, ठीक है। सो दिस इज इंडिया। कैसे? तो बेसिकली हमारे यहाँ कुछ चीज़ें, क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी कैसे, कुछ कैपिटलिस्ट चलाते हैं, कुछ चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में है लाइक रेलवेज एंड एटॉमिक रिसर्च एंड ऑल, एंड कुछ एनजीओज वगैरह फिर स्टार्स वगैरह डोनेट करते हैं लाइक सोनू सूद एग्जांपल। सोनू सूद जो उन्होंने इस बार बहुत फिलैंथ्रोपिक वर्क किया है इस लॉकडाउन में, ठीक है, उस हिसाब से। तो एल्ट्रुइज्म जो है वो क्या हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट लाएगा, ये देखते हैं, ठीक है, कि वो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट लाएगा क्या। बेसिकली यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि ये नेगेटिव उसमें भी रिजल्ट कर सकता है, पॉजिटिव में भी रिजल्ट कर सकता है। नेगेटिव का एग्जांपल देखते हैं, सती प्रथा। वुमेन जो है सोसाइटी में एक्सेप्टेंस के लिए, सोसाइटी की खुशी के लिए, शी वुड परफॉर्म सती। वुमेन विल परफॉर्म सती फॉर सोसाइटीज़ हैप्पीनेस, क्योंकि सोसाइटी में ये परंपरा चल रही है। आप बोले सोसाइटी हैप्पीनेस कैसे? अब आप सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करोगे तो वो खुशी होगी ना, लेकिन ये नेगेटिव सेंस में रिजल्ट करता है। मतलब कि जो वुमेन की इंडिविजुअल राइट्स है वो दब जाती है। पॉजिटिव में कि जो फिलैंथ्रोपिक वर्क करते हैं लोग, अपने से पहले दूसरों का सोचते हैं, ठीक है, डोनेशन करते हैं, तो उससे क्या है, दूसरों की अदर्स लाइव्स गेट इम्प्रूव्ड, भले खुद के पास बहुत कम हो। लाइक लॉकडाउन में मैंने बहुत स्टोरी सुनी थी कि काफ़ी बच्चों ने या फिर कुछ टीनेजर्स ने अपने स्टडीज़ के लिए या फिर अपनी कोई मन चाही चीज़ खरीदने के लिए पैसे को सेव किया था, बट उसको फिर डोनेट कर दिया पीएम केयर्स फंड में। एंड दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एल्ट्रुइज्म। सो ये है पॉजिटिव एस्पेक्ट, जहाँ का क्या होता है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस होती है। और नेगेटिव एस्पेक्ट जहाँ पर सती जैसे इविल प्रैक्टिसेस को एक बैकिंग मिल जाती है, ठीक है। इसलिए ये हर टाइम मतलब क्या बोलते हैं, पॉजिटिव उसमें वो करे ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए हम एक थर्ड थ्योरी पे आते हैं जो बहुत प्रैक्टिकल है। बेसिकली ईगोइज्म इज़ नॉट प्रैक्टिकल, नॉर इज़ एल्ट्रुइज्म प्रैक्टिकल। कोई की सिचुएशन में अच्छी लगती है बट हर सिचुएशन में ज़रूरी नहीं है। इसलिए हम एक प्रैक्टिकल थ्योरी पे आते हैं जब हम बात करते हैं यूटिलिटेरियनिज्म, जो कि सबसे अच्छी थ्योरी है, जो प्रैक्टिकल भी है एंड बेसिकली कांटियन थ्योरी को बहुत उसके अपोजिट है, विपरीत है। तो यूटिलिटेरियनिज्म क्या कहता है कि यू शुड वर्क फॉर ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। और ये भी कहती है कि उतना ही करो जितना अपने हाथ में हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके 100 रुपये है टोटली एंड आपने 100 रुपये ही डोनेट कर दिए पूरे, एंड आपके खुद के गुजारे के लिए फॉर सेल्फ सर्वाइवल बिल्कुल पैसे नहीं है। ये काम एल्ट्रुइज्म का है, यूटिलिटेरियनिज्म क्या नहीं है। अगर आपके 100 रुपये है तो 50 डोनेट कर दो
50 खुद के सर्वाइवल के लिए रखो। ये यूटिलिटेरियनिज्म का कहना है, ठीक है। तो इसके भी दो पहलू है एक्चुअली। पहला पहलू है एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म और दूसरा है रूल यूटिलिटेरियनिज्म। एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म क्या कहता है कि कोई भी गिवन सिचुएशन में कोई भी ऐसा एक्शन करो जो प्रोड्यूस करता है मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम पीपल। बट ये कभी कभी रॉन्ग चला जाता है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ये पॉजिटिव में कब एक्ट करता है, नेगेटिव में कब। पॉजिटिव इसका एस्पेक्ट कब देखने को मिलता है, समझ लो कि बेसिकली जो लॉकडाउन हुआ था अभी, ठीक है, लॉकडाउन किया, दिस वॉज फॉर द गुड ऑफ मैक्सिमम पीपल, गुड फॉर मैक्सिमम पीपल, मैक्सिमम पीपल की जान बचाने के लिए। हड़बड़ी में किया था, मीन्स सही नहीं थे, बहुत हड़बड़ी में लिया गया था डिसीजन, ठीक है। बट एंड रिजल्ट क्या था, काफ़ी लोगों की जान बच गई, ठीक है। तो इसलिए लॉकडाउन अच्छा था जो हुआ था पैंडेमिक में। अब नेगेटिव कैसे, मॉब लिंचिंग का एग्जांपल लेते हैं। मॉब लिंचिंग ऑल्सो गिव्स ग्रेटेस्ट मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम पीपल, राइट। जो लोग लिंच करते हैं विक्टिम को, लिंच द विक्टिम, उनको खुशी मिलती है ना। बट अगर इसको यूनिवर्सल कर दिया जाए, मतलब अगर ये हर तीसरे दिन होने लगे, हर थर्ड डे पे ये हमें न्यूज़ सुनने मिले, तो एवरीवन विल वॉक ऑन द स्ट्रीट इन द फियर ऑफ दैट कि दे माइट बी द नेक्स्ट टारगेट, ठीक है। एवरीवन विल वॉक इन फियर, राइट। बेसिकली इसका कहना ये है कि ये नहीं देखता कि शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस है या लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, ये हमेशा शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस पे फोकस करता है। अब ये मॉब लिंचिंग अगर वंस इन अ वाइल इंसिडेंट हो, बहुत रेयरली हो, तो वो मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम पीपल देगा। बट अगर इसको यूनिवर्सल कर दिया जाए, अगर हर तीसरे दिन ये चीज़ होने लगे, तो लोगों के मन में क्या पैदा हो जाएगा, डर, ठीक है, फियर जनरेट हो जाएगा, जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक है। इसलिए एक दूसरा प्रकार का यूटिलिटेरियनिज्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रूल यूटिलिटेरियनिज्म। अब इसमें क्या है, इनका कहना ये है कि वी शुड फोकस ऑन लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, ठीक है। एंड ऐसे एक्ट से रिफ्रेन करो जिसको अगर माइट मैक्सिमाइज यूटिलिटी फॉर शॉर्ट रन, इट शुड फॉलो रूल्स जो मैक्सिमाइज करता है यूटिलिटी फॉर मेजॉरिटी ऑफ टाइम, ठीक है। करप्शन को अगर हम एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म से देखें तो राइट है, बट अगर हम रूल यूटिलिटेरियनिज्म से देखें करप्शन को तो वो रॉन्ग है। इसलिए एवरी टाइम फोकस ऑन लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, ऐसा एंड पे फोकस करो जो मैक्सिमम टाइम के लिए हैप्पीनेस दे। जैसे इंडिया के लिए इंडिपेंडेंस लेना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिली, वो एंड था हमारा, ठीक है, एंड जो हमें अचीव करना था, और वो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस दे रहा है हम सबको, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि एक्ट यूटिलिटेरिज्म क्या है, रूल यूटिलिटेरियनिज्म क्या है। एंड रूल यूटिलिटेरियनिज्म प्लस और कांथियन दोनों कई बार सेम पेज पे होते हैं, ठीक है। 90% टाइम्स रूल यूटिलिटेरियनिज्म एंड कांथियन दोनों सेम पेज पे होते हैं, जहाँ पर हम कहते हैं कि करप्शन फ्रॉम रूल यूटिलिटेरियनिज्म इज ऑल्सो रॉन्ग एंड कांथियन से भी वो रॉन्ग ही है, बट एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म से वो राइट है, ठीक है। तो बेसिकली ये है हमारा, अगर हमें समराइज़ करनी है टीलॉजिकल थ्योरीज को, तो हम कह सकते हैं कि ईगोइज्म एंड एल्ट्रुइज्म जो है वो बहुत एक्सट्रीम पे फोकस करते हैं। एक्सट्रीम इन द सेंस, एक बोलता है खुद का सेल्फ इंटरेस्ट पे फोकस करो, एक बोलता है दूसरों की खुशी के लिए खुद की खुशी ही त्याग दो। बट यूटिलिटेरियनिज्म जो है वो एक बैलेंस अप्रोच, मतलब मध्यम पाथ की बात करता है। मतलब कि आप ना ही दूसरों से ऊपर हो और ना ही आप दूसरों से छोटे हो, आप योर सेल्फ एंड अदर्स आर इक्वल। एल्ट्रुइज्म क्या बात करता है,
योर सेल्फ को वो हमेशा इन्फीरियर रखता है टू अदर्स। एंड ईगोइज्म क्या करता है, योर सेल्फ को सुपीरियर लगता है, अदर्स को इन्फीरियर रखता है। तो इसलिए प्रैक्टिकल जो है वो है यूटिलिटेरियनिज्म। एंड हमारी जो पूरी थ्योरी है एथिक्स की वो बेसिकली इसी डिबेट पे चलती है कि आपको एंड्स पे फोकस करना चाहिए या मीन्स पे। एंड यूटिलिटेरियनिज्म हमेशा एंड पे बात करता है, और एंड भी ऐसा जो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस दे, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, रूल यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक है, तो ये बैलेंस अप्रोच होता है जहाँ पर ये है यूटिलिटेरियनिज्म, ये है ईगोइज्म और ये है अल्ट्रुइज्म। इन दोनों के बीच का जो बैलेंस है वो यूटिलिटेरियनिज्म है। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उस चीज़ को सॉल्व कर पाएँ। एंड अगर आपको पसंद आया हो लेक्चर तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल। थैंक यू।